अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, अगर वो परमेश्वर की राहों पर नहीं चलता है, शैतान की राहों पर चलता है, बुराइयों पर चलता है, तो उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कितना धनवान हो जाए, चाहे वो कितना पैसे वाला हो जाए, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो परमेश्वर की राहों पर नहीं चलता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलता है, तो समझ लीजिए उसकी सफलता को कोई अर्थ नहीं है। तो कहना है कि खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। खुदा के लिए दौड़िए, परमेश्वर के लिए दौड़िए। जब उसके राज की खोज करेंगे तो आपको ये जो जीवन की अभिलाषाएं हैं, जीवन की जो सफलता है, वो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हाँ, क्योंकि वो मांगने से पहले आपको जानता है कि आप मांगने वाले क्या हैं। खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। देखिए, मत्ती की पुस्तक में अध्याय 16 और उसके 26 आयत में आप लोग कर सकते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की रक्षा ना कर सके, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं। उससे उसको क्या लाभ है? ये आप लोग मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 उसके 26 वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। और आप लोग सिकंदर को जानते होंगे, जिसने सारे देशों पर विजय पाली थी। बहुत बड़ा वीर था, सबको जीत लिया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने कहा कि मेरे कब्र में से मेरे हाथों को खुला रखना है, मेरे हाथों को बाहर रखना, ताकि लोग देख पाए कि मरने के बाद में कुछ भी साथ नहीं जाता है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी रुपया कमा लें, कितना भी धन कमा लें, लेकिन जब जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। आप जो जीवन में सफलता आपने जो हासिल की है, वो आपके साथ में नहीं जाएगी। आपने परमेश्वर में कितना काम किया है, वो आपके साथ में रहेगा। इसलिए कहना है जीत कर सारी दुनिया भी नहीं तुम प्रभु को पा सकते। जीत कर सारी दुनिया भी नहीं तुम रब को पा सकते। सफलता को कभी भी तुम नहीं संग में ले जा सकते। सफलता को, तो जीवन की सफलता है, सफलता को कभी भी तुम नहीं संग में ले जा सकते। और अंत में रब की दौलत ही तुम्हारे साथ जाएगी। अंत में प्रभु की दौलत ही तुम्हारे साथ जाएगी। देखिए, आपके पास अब भी समय है, आप सुधर जाइए। जो भी आपके पास समय बचा है, उस समय में आप परमेश्वर का गुणगान, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की आराधना कीजिए और परमेश्वर से मन लगाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
समय रहते संभल जाओ, खुदा की महिमा तुम कर लो। समय रहते संभल जाओ, खुदा की महिमा तुम कर लो। खुदा के नाम का भय आत्मा में तुम सभी भर लो। क्या होगा? सफलता ये बड़ी सबसे तुम्हारे काम आएगी। सफलता ये बड़ी सबसे तुम्हारे काम आएगी। लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, जो यूसुफ, दानियल, तिमोथी जैसे जवान लोग हुए जो परमेश्वर के पीछे भागे, परंतु ये जो जीवन की सफलता है उसके पीछे नहीं भागे। जो यूसुफ था वो परमेश्वर के पीछे भागा और परमेश्वर ने उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया देश का। और जो दाऊद भी परमेश्वर के पीछे भागा, बहुत ही परमेश्वर में मगन रहता था, परमेश्वर के लिए नाचता था, उसकी आराधना में नाचता था, बहुत ही मगन रहता था और परमेश्वर ने उसे उस देश का राजा बना दिया। तो आप भी इसी तरह अगर परमेश्वर के पीछे दौड़ने लगेंगे और जीवन की जो सफलता है उसके पीछे नहीं, तो आप निश्चित ही उस सफलता को पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेहनत ना करिए, मेहनत करिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, लेकिन अपने काम में सबसे पहले परमेश्वर को महत्वता दीजिए। अगर किसी काम में आप परमेश्वर को महत्वता नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपके काम में कोई भी बरकत, कोई भी आशीष नहीं ठहरेगी, क्योंकि सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। अगर सबसे पहला स्थान आप उस परमपिता परमेश्वर को देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका काम सिद्ध होगा और आपके काम में बरकत आएगी और आशीष आएगी। इसीलिए कहना है कि खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आ